चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, मैट्रिक्स का डिफिनीशन देख लिए थे, ऑर्डर देख लिए थे। रिकैप कर दे रहे हैं थोड़ा सा। हाँ जी, मैट्रिक्स को 3 तरीक़ा से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, A B C D E F। ठीक है, इसको हम लोग रो बोलते हैं, तो ये R1 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाता है R2 हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, कि मेरा क्या हो जाएगा कॉलम C1 C2 C3। इसको हम लोग एलिमेंट बोलते थे, क्या बोलते थे एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट को ही नंबर बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। और हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है, ऑर्डर में सबसे पहले है ना रो लिखा जाता है। तो कितना रो है 1 2, तो 2 रो एम, इसको एम बोलते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को एम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते थे एन बोलते थे। तो 2 कॉलम कितना 1 2 3। ठीक है, इसको रीड करते हैं हम लोग क्या M/2/3 पढ़िएगा। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दिखाते थे। यहाँ तक हो गया था। फिर है जो कि हम लोग 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, A B C D E F G H I, जिसमें कितना रो है 3/3 है ये। ठीक है, अभी और फिर एक और था, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, A B C D E F। 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे 3 तरह का होता है, एक दिस और दिस। अब उसके बाद आए थे कि हाउ टू लिखवाए थे हाउ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। तो एक फार्मूला दिए थे हम आपको, A = AIJ। ये क्या होता है, I का मतलब होता है रो को, और J का मतलब होता है कॉलम। तो कहाँ पर है, मान के चलो बहुत सब स्टूडेंट आ गया और सब पर मैट्रिक्स में, हाँ जी मैट्रिक्स में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ये मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ नहीं भी है तो जीरो एलिमेंट है, एक तरह जीरो भी एक तरह का क्या है एलिमेंट। कुछ ना कुछ डाटा रहना चाहिए, कहीं पर कोई खाली नहीं रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ith रो, इसको बोलते थे jth रो। एलिमेंट को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते थे। ये आपको है जो कि मैट्रिक्स का नोटेशन है, यहाँ ऑर्डर लिखते थे M/n। तो इसी को सपोज कीजिए कोई बोला कि सर आप एक मैट्रिक्स बनाइए, कितना 2/2 का बनाइए। तो इसका मतलब कितना 2 रो और 2 कॉलम। तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पहला, इसको I का मतलब हो गया बेंच, और J का मतलब हो गया बेंच पर का बैठा हुआ लड़का। सिंपल, I का मतलब बेंच और J का मतलब बेंच पर बैठा हुआ लड़का। तो बोलो, ये पहला बेंच का पहला लड़का, ये पहला बेंच का दूसरा लड़का, ये दूसरा बेंच का पहला लड़का, दूसरा बेंच का दूसरा लड़का। यहाँ देखिए 2/। ठीक है, इसी पर हम लोग क्वेश्चन किए थे, 4-5 क्वेश्चन शायद कर चुके थे, हो चुका था। आज हम लोग हेडिंग दिए हुए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, ज़्यादा दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, बोले ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, a matrix having only one row, a matrix
matrix having only one row is called a row matrix. एग्जाम्पल देखिए, इसको देखिए, अगला आप लोग खुद से लिख लीजिएगा कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी, कैपिटल लेटर से कैसे, एक ही रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो, डजेंट मैटर, कॉलम कितना भी हो, ए बी सी डी। देखिए कितना रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितना लाइन है, एक, तो 1, और कॉलम कितना 1 2 3 4, तो इसके अंदर लाइन कर लीजिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रो मैट्रिक्स। अब दूसरा आप लोग खुद से लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सेम लिख दीजिए एकदम सेम। ए मैट्रिक्स हैविंग only one column is called a column matrix। इसमें फास्ट कीजिएगा, इसमें टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में दे दीजिए, एक ही कॉलम है, हाँ, तो ए इक्वल टू ऐसे ए बी सी। देखिए एक रो कितना है 1 2 3 और कॉलम कितना है 1, तो इसके 1 के नीचे क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्लियर है। चलिए अगला लिखिएगा, तीसरा नंबर। इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, 5-10 मिनट में इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों को थोड़ा बहुत टाइप जानना है। जैसे वेक्टर पढ़ते थे ना, तब वेक्टर का जीरो वेक्टर ये सब हम लोग टाइप जानते हैं। इसी तरह से इसका नॉलेज होना चाहिए कि कैसा कैसा मैट्रिक्स होता है। तीसरा लिखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए, a matrix of order m by n, a matrix of order m by n is said to be rectangular matrix if m not equal to n। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, इसका मतलब m बड़ा होगा या n बड़ा हो, यही ना होगा, m बड़ा होगा या n बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या, या तो m बड़ा हो सकता है, इसी को डेट इज करके लिख सकते हैं m ग्रेटर देन n या m लेस देन n। बोलिए क्लियर है। तो इसी को हम लोग है ना, यहाँ 2 एग्जाम्पल देंगे।
तो इसी में एक आता है आपका क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और दूसरा होता है क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होता है, इनमें दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोलिएगा। पहला ए ऐसे रहेगा, ए बी सी डी ई एफ, कितना रो, कितना 2 और कॉलम 3। तो ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली ज़्यादा है कि वर्टिकली ज़्यादा है, हॉरिजेंटली है, तो इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या बोलिएगा, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है, एम कम और एन क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटली ज़्यादा है ना, तो हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल ये ज़्यादा रहेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो इसको नाम दे दीजिएगा क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसी में दूसरा एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, तो लिखते रहिएगा। बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ, देखिए कितना रो, 1 2 3 4, कॉलम 2। तो यहाँ कौन, एम ज़्यादा है और एन कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलिएगा, वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स। जल्दी कीजिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। चलिए चौथा नंबर दे दीजिए। इमें समझे, इमें 2 गो हो गया। कोई बोलेगा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि एम कम रहता है और एन का वैल्यू क्या रहता है, ज़्यादा, तो हॉरिजेंटल। और ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल। ठीक है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, तो दोनों रेक्टेंगुलर ही मैट्रिक्स का पार्ट है। रेक्टेंगल ऐसे होता है ना, लेंथ कभी ज़्यादा कभी ब्रेथ ज़्यादा, तो रेक्टेंगल होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोग जानते हो, क्या होगा जी स्क्वायर, छोड़ो ये नहीं बताओ, स्क्वायर तुम ये ज्योमेट्री वाला बात करो, पढ़े थे ना, ज्योमेट्री में क्या होता है, और सब साइड इक्वल रहता है। तो सब साइड इक्वल मतलब जितना बेंच उतना ही, हर एक बेंच पर उतना ही लड़का। 3 बेंच तो हर एक बेंच पर 3 लड़का, 2 बेंच तो हर एक बेंच पर 2 लड़का। जितना रो उतना कॉलम, उसी को हम लोग, हाँ, तो ये इससे ऑब्जेक्टिव बना है। 17 में आया है, 16 में आया, 13 में, 12 में ऑब्जेक्टिव एक दे दिया है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी, 4 गो मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कंडीशन, 4 गो है। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये खाली डिफिनीशन लिखाएंगे तो हो जाएगा। अगला चौथा नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देख लीजिए, थोड़ा सा लिखा हुआ है मेरा, थोड़ा सा मेहनत हमको करना है। सुनिए, देखो जी, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is said to be a square matrix if m equal to n। इसी को ऐसे लैंग्वेज में ऐसे भी बोलते हैं, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहे हैं 2-3। हाँ जी, पहला A B C D, देखिए 2 by 2, जितना रो उतना कॉलम। दूसरा B A B C D E F G H I, 3 by 3। उसी तरह से क्या हो सकता है, 4 by 4, 5 by 5,
4 और 5 वाला पढ़ना है ग्रेजुएशन में, आपको 3 तक ही पढ़ना है, 4/4। तीसरा आपको 1/1 वाला भी देख सकते हैं ना, ये कितना 1 रो 1 कॉलम होगा ना। चलिए अगला लिख लीजिएगा, इसमें दिक्कत है। अगला लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी कीजिएगा। हटा देना। कौन सा होगा? नंबर 5 डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल बोलते ही आपके दिमाग में जाता है सर डायगोनल, इसे मेंसुरेशन में आप पढ़ाएं, डायगोनल का मतलब यही ना होता होगा सर, स्क्वायर बनाइए सर, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, यही ना डायगोनल होता था। रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। इसमें देखिएगा क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये तो मेंसुरेशन का यहाँ, अब देखिएगा इसमें कैसे लिखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले हाँ स्क्वायर होना चाहिए। डायगोनल के लिए क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if its एलिमेंट को क्या से लिखते थे याद है? स्मॉल से Aij इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कब? जब I नॉट इक्वल टू j। पढ़िए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स एलिमेंट I j इक्वल टू 0 कब? I नॉट इक्वल टू j। एग्जाम्पल से समझिएगा, 1 2 नहीं है, 2 3 एग्जाम्पल। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो DIA ब्रैकेट में A लिखते हैं। इन एग्जाम्पल में ही बता देंगे डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए समझिएगा। चलो एक 2/2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो 2/2 का करते थे तो यहाँ क्या होता था? 1 1, समझोगे? यहाँ क्या होता था? 1 2, यहाँ 2 1 और यहाँ 2 2। चलो कोशिश करते हैं समझाने का। सबसे पहले क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब क्या बोला गया कि डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? एलिमेंट 0 होगा। कौन ये 0 होगा? I नॉट इक्वल टू j। जी ये तो सेम है, ये सेम है, तो ये 0 नहीं होगा, तो ये 0 होगा और ये 0। तो डायगोनली वैल्यू रहे, सेम को ही यहाँ पर डायगोनल बोलिएगा। वो तो दोनों तरह में उसमें बात करते थे तो स्क्वायर बोलते थे, तो इधर से भी करते थे। लेकिन यहाँ बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का तो सेम 1 1 2 2 3 3 कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, बाकी सब पार्ट क्या हो जाएगा? 0। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसी से बात करेंगे, तो इसी का एग्जाम्पल देंगे सर। तो यहाँ क्या होगा? 2 0 0 4। देखिए इसको डायगोनली बोल रहे हैं, तो डायगोनली कोई ना कोई क्या रहेगा?
वैल्यू रहेगा। ठीक है, इसी को डायगोनल को ही आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल को इसी को और करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी आई ए इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं डी आई ए जी डायगोनल, और यहाँ पर मेंशन हो जाएगा आपका क्या, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है, यही में दो 2/2 है, देख रहे हो 1 1, तो यहाँ 2 2 थोड़ी होगा, इसका मतलब ये कितना वाला है 2 2 वाला, क्या वाला है 2 2 वाला। जल्दी कीजिए, इसमें फिर है जो कि 3 3 वाला बताएंगे। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दो, 3/3 का देखो, ये पहला हुआ, ई वाला बोल रहे हो, नहीं आपको समझाने के लिए, डायगोनल कितना लोग इधर से भी दे देता है ना, तो आप लोगों को इसमें याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये। ठीक है, चलो 3 वाला देखो, दूसरा तो क्या होगा ऐसे, तो यहाँ 1 1 होता है, 0 होगा 0 होगा, यहाँ 0, यहाँ क्या 2 2 होता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3 3। देखिए है ना, इसी को डायगोनल क्या लिखेगा सब, तो इसी को लिखेगा b इक्वल टू डी आई ए जी डायगोनल, और यहाँ क्या 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3। इसका मतलब सबको दिमाग में जा रहा है कि हाँ 3/3 का है, क्या वाला है 3/3 वाला। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल में बात कर लेंगे, तो यहाँ देख लीजिए 2 0 0 0 4 0 0 0 9 डायगोनली। ठीक है, बोलो समझ में आया, अगला ले, हाँ कोई वैल्यू दिया रहेगा, वो हम नहीं, जैसे कि सब 0 नहीं रहेगा, वो तो 0 मैट्रिक्स होगा, हाँ 1 2 3 1 4 कुछ भी कोई भी वैल्यू। ठीक है ना, ये रटा रटा थोड़ी है। चलिए हो गया डायगोनल। डायगोनल के बाद लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। हटाए, छठा स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स लिखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its element A I J, यहाँ देख लो, कोई कांस्टेंट देगा और एक 0 देगा। कांस्टेंट कब, तो जब I इक्वल टू J रहे, और यहाँ यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स देख रहे हो, आई नॉट इक्वल टू जे, तो 0 0, तो डायगोनल में भी तो वो सब 0 0 होता था ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन हाँ, जो डायगोनली सेम रहेगा ना, वहाँ आई इक्वल टू जे, तो वहाँ सेम वैल्यू देना चाहिए।
के का मतलब कोई कांस्टेंट, तो यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सिर्फ 1 को छोड़कर, इधर 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 1 रख लोगे ना तो उसका एक स्पेशल नाम है यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा देख लो, लिखते रहना, रुक जाओ। देखो क्या बोला, तो यहाँ 3, तो 0 0 0 3 0 0 0 3 बोला जी। देखो तो कोशिश करो समझने का। स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोला कि सेम सेम रहे तो के दो, तो सेम सेम है तो यहाँ के दे दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो के ही रख लो। क्या रख लो? के। और अलग अलग रहे तो यहाँ क्या होता होगा, यहाँ 1 1 होता है तो यहाँ तो 1 2 ना होता है, तो 1 2, तो अलग अलग रहे तो क्या दे दो? 0 दे दो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब 2 2 वाला भी हो सकता है, √5 0 0, तो यहाँ पर भी √5। चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा। अगला आ जाएगा आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। लिखें 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसी को ही और क्या नाम से जानते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। बोले देखिए इधर लिखा हुआ है मेरा, देख लो। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी, दोनों लिख देंगे, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स एलिमेंट, यहाँ जी, यहाँ इधर, यहाँ के जगह पर क्या रहेगा? 1, के जगह पर 1। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स अच्छा से पढ़ना, इसका भरपूर यूज है। इसको इंडिकेट करते हैं आई के द्वारा, एंड डिनोटेड बाय आई। कैसे डिनोट कीजिएगा? आई से। एग्जाम्पल देखिए, बोले देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए। तो यूनिट वाला बहुत अच्छा से याद रखना होगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेगा। देखिए इसको हमेशा क्या से इंडिकेट कीजिएगा? आई से। इसको क्या पढ़िएगा? 1 0 0 1। ये कितना वाला? 2 2 वाला। ये क्या वाला? 2 2 वाला। ठीक है। ये कितना वाला हो जाएगा? सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनली 1 1 रहता है, उसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को ऑलवेज आई से इंडिकेट किया जाता है। यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। किसी को दिक्कत? तीनों समझ में आया? डायगोनल में कुछ भी रह जाता है। डायगोनल का 2 पार्ट, ये दोनों किसका पार्ट है? डायगोनल का। डायगोनल में यहाँ पर देखते थे कि कुछ भी हो सकता था, तो डायगोनल का 2 पार्ट था। एक स्केलर में सेम सेम रहता था, और एक है यूनिट, सिर्फ क्या रहेगा? 1 1 रहेगा। ठीक है। अगला लिखिएगा 8 नंबर। हाँ, खाली 1 1 कहाँ हुआ है?
पूरा ना हाँ हाँ 1 वाला तो वो तो उसको तो स्क्वायर भी बोल। चलिए हो गया यहाँ तक। अगला लिखे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जल्दी कीजिए। जीरो मैट्रिक्स या क्या जी नल मैट्रिक्स। ज़्यादा नहीं है 10 हो गया। 8वां ना जीरो मैट्रिक्स और नल। नल माने ऐसे भी पढ़े थे याद है इम्पटी से नल हाँ मैट्रिक्स हाँ लिखिएगा मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो। मैट्रिक्स कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है। मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट is 0 is called a null matrix। बोलो जी मैट्रिक्स whose each element is 0 उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या रहे 0। एग्जाम्पल ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए कैसा भी रह सकता है। ये 2/3 क्या कहलाएगा 2/3 बी और सब जीरो रहता है तो एगो सिंगल जीरो भी दे देना। सब जीरो रहेगा तो एक सिंपल क्या लिख सकते हो जीरो भी लिख सकते हो। सब जीरो होते हैं अच्छा बीच में ये ऐसे रहेगा तो क्या पड़ेगा सेट है कि सेट में ना ऐसे लिखा रहता था तो इसको नल मैट्रिक्स पढ़ते थे इम्पटी मैट्रिक्स पढ़ते थे। यहाँ पर बीच में कुछ रहेगा ही ये फिक्स नहीं रहने का सवाल है नहीं। मैट्रिक्स में कुछ नहीं याद है मैट्रिक्स का डिफिनीसन ही है अरेंजमेंट ऑफ डाटा तो डाटा तो रहेगा ही। हाँ बोलो हो गया। चलिए जल्दी अगला चलो अगला लिखो 9 नंबर। 9 नंबर में 2 गो 9 नंबर में 2 लिखोगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत है अभी कुछ पढ़ेंगे और फिर जब हमको कुछ नॉलेज और हो जाएगा जब डिटर्मिनेंट थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो फिर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स स्केल बहुत सारा। 9 में क्या बोले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहीं है ना पहला लिखोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स is said
टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, ये तो जान ही चुके हो कि इसको एलिमेंट बोलते हैं। यही है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? समझने का कोशिश करना, देखना जी। लोअर माने लोअर में ट्रायंगल बनना चाहिए, अपर माने अपर में बने। तो ध्यान से देखना, ये समझ में आ जाएगा तो उसका उल्टा में ये ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, स्क्वायर बोला है, समझना, दो को बताएंगे। A 1 1 1 2 2 1, और ये क्या 2 2। ठीक, क्या बोला, किसका वैल्यू 0 रहेगा जी? जे वाला ज़्यादा रहना चाहिए। तो जे वाला ज़्यादा, कौन जे है? ई है ना, तो ये 0 हो जाए और बाकी रहे। यही है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, नंबर में बात कर लो तो यहाँ 1 2 3, यहाँ क्या रहेगा 0। देखो नीचे में बन रहा है ट्रायंगल, स्क्वायर है हुआ। अब ये एक पहला हुआ, 2 3 गो वाला देख लो। हाँ जी, दूसरा बी, ऐसे देखो 1 2 3 0 4 5 0 0 6। देखो नीचे में बना, ये क्या है 3/3। क्या बोला था, फॉलो हो रहा है। देखो तो ये नियम फॉलो हो रहा है। पहले देखो इधर नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहाँ इसको क्या पढ़ते थे 1 2, तो जे वाला ज़्यादा है 1 2, तो ये 0 हो गया। इसको क्या पढ़ते थे 1 3 0, इसको क्या पढ़ते थे 2 3 0, और बाकी तो 2 2 वो। यही है आपका क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जल्दी कीजिए, अगला होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला लिख लीजिए, यहाँ लोअर की जगह पर क्या कर दीजिए, दूसरा जी अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देख लो थोड़ा सा, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ एकदम सेम रहेगा, खाली ये बड़ा हो जाए, उल्टा हो जाए। एग्जाम्पल, ऊपर में ट्रायंगल बनना चाहिए। चलिए अगला आ जाइए। हो गया, अगला लिखिएगा इक्वल मैट्रिक्स है। जल्दी कीजिए, लास्ट है 10 तो बस, उसके बाद क्वेश्चन
लिखने दो, लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन चालू हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स की मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिक्स की मैट्रिसेस, क्योंकि दो रहे इक्वल होने के लिए दो मैट्रिक्स ना चाहिए। हाँ तो लिखिए, हाँ 10 two matrices A एंड, रुक जा ऐसे लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स को ऐसे ही ना इंडिकेट करते हैं, ए एंड बी, two matrices A and B are said to be equal मतलब देखो जी ऐसा, इक्वल मतलब ऐसा, A इक्वल टू डेट इज A इक्वल टू B, two matrices A and B are said to be equal if पहला, दो कंडीशन है। पहला, इक्वल होने के लिए क्या चाहिए आप ही लोग बोलिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, सेम। हाँ हाँ ऐसे इफ दे आर, लिखो ना, they are of same order, मतलब क्या, मतलब जी ये m/n है तो ये भी क्या रहेगा, m/n रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जब ऑर्डर सेम हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। जल्दी यहाँ तक लिखिए। क्या बोले, हाँ हाँ, जब ऑर्डर सेम है तो उसका एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखोगे देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, चाहे ऐसे भी लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, रुक जाइए, बोले corresponding element of A is equal to corresponding element of A is equal to corresponding element of A is equal to corresponding element of B, corresponding element of B। हो गया। corresponding element of A is equal to
चलिए इस पर एग्जाम्पल देखिएगा, बताया जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये समझ गए तो क्वेश्चन बनने लगेगा। इसी पर अभी क्वेश्चन हमको करना है। ये समझ गए ना तो जोड़ भी सीख गए और सब्सट्रैक्ट करना भी सीख जाइएगा, क्योंकि यही डिफिनीशन उसमें भी लाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, सपोज कीजिए दो गो मैट्रिक्स है, वो इक्वल दे दिया है, ऐसे कर दिया है, लेट ए बी सी डी ई एफ, ऐसे वो गिवन में दे दिया, हमने क्वेश्चन ही करा, ठीक है। यहाँ कर दिया 1 2 3 4 5 6, ये दे दिया। तो हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, समझ गए तो बनने लगेगा। हमको पहला नियम था कि ये तो कह रहा है तो ऑर्डर तो सेम होगा, ये कहीं रहा इक्वल, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो 1 2, तो 2/3, ये भी 2/3 है, हाँ या ना, तो ऑर्डर तो सेम है, तो पहला नियम फॉलो हो गया कि दोनों का ऑर्डर सेम। तो इस क्या बोला है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए, चाहे से एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, जैसे कि इसका जो लेंगे उधर का भी वही लेना है। अगर इसका पहला लिए हैं तो इसका भी पहला लेंगे, इसका दूसरा तो इसका भी दूसरा। तो देन तो क्या हो जाएगा सर, a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5 और f = 6। f = 6, क्लियर है। चलिए जल्दी कीजिए यहाँ तक। यहाँ पर है ना जी, यहाँ थोड़ा सा सुधार लो तो, दोनों जगह कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ इधर यहाँ पर थोड़ा सा सुधारोगे, यहाँ पर है ना ईच कर लो, ईच एलिमेंट ऑफ ए, इधर थोड़ा सा सुन लीजिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ये सही, दोनों जगह कॉरस्पॉन्डिंग सही नहीं लगा, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का लिए पहला एलिमेंट तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग माने इसका पहला तो इसका भी पहला, इसका दूसरा तो इसका भी दूसरा, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, हो गया यहाँ तक। चलिए लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, फाइंड, लास्ट क्लास में कितना क्वेश्चन करवाए थे देखो तो, फाइव या 6 करवाए थे। तो ये हो जाएगा आपका 6 का, 6 में बहुत सा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, x, y and z from the equation ये कह सकते हैं कि पहला है x + y 5 + z, पहले इजी दे रहे हैं, रुक जाओ, पहले इजी 4 3 x 5 ऐसे दे दिया, इधर दे दिया तुमको y z ऐसे लिखते हैं, z 1 और 5। चलो
बोलिए क्या कीजिएगा? ऑर्डर सेम है, ऑर्डर तो सेम है तो लिख लीजिएगा 2/2 कर लीजिएगा, है ना जी? वो तो गिवन में दिया ही हुआ, इक्वल बोल ही रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर सेम है तभी ना इक्वल बोलेगा। तो क्या हम लोगों का टारगेट क्या है कि पहला वाला का जो एलिमेंट पकड़ेंगे दूसरा वाला का भी वही, तो इसको इससे तो y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। क्लियर? दूसरा x प्लस वाई, यहाँ 2, यहाँ 5 प्लस जेड, यहाँ एक्स वाई, यहाँ दे दिया है आपको 6 2 5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें थोड़ा मेहनत है। बन गया जी? क्या किए? सबसे पहले किसका वैल्यू निकाला जाए? देखिए इसको इससे कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं, अब x के लिए इसको क्या कर लिया जाए? यहाँ से या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का, बोलिए यहाँ से किसका? x का, y का। अरे यार यहाँ से वैल्यू निकालो ना, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे? 6 माइनस वाई, इसको 1 करो। हाँ वो तो बहुत तरीका, बहुत क्वाड्रेटिक वो। अब इसको इससे इक्वेट, अभी पहले x और y का करो, z बाद में निकालते हैं, ठीक है? अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ क्या दे दिया है? एक्स वाई हेलो, चलिए देखिए यहाँ एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू 8, ठीक है? अब बोलो इसको कर लो दूसरा। अब क्या किया जाए? x का वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए। आप लोग प्लस वाला दिया हुआ माइनस वाला निकालते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते, x का वैल्यू इसमें पुट कर देते। तो क्या लिखिएगा? यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में यूज कर लीजिए। तो 2 में यूज कीजिएगा तो बोलिए सर x के जगह पर कितना रख देंगे? 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ये 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो सबको इधर लाएं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है? ये कितना चाहिए सर? 8 लाना है, इधर बोलोगे 8 लाना है, 4 और 2। तो ये क्या? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है 2 नंबर में, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो क्या कर लीजिएगा? माइनस 4y माइनस 2y पेयर कर लिए। तो यहाँ से y कॉमन, तो y माइनस, अभी घर पर रह के ही आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, सब सही सही। आपको जहाँ प्रॉब्लम रहे बोलिए। हाँ जी, तो y बराबर एक बार 4 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 2 होगा ना? अब बोलिए वेन दिख रहा है? वेन y का वैल्यू क्या? 2,
पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो y का 2 रखेंगे यहाँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 होगा ना जी। अब बोलिए यहाँ ठीक है, यहाँ चलिए बोलिएगा when y इक्वल टू 4 पुटिंग इन 1 में रखेंगे तो बोलिए x इक्वल टू 2, x और y निकल गया, और z तो आप लोग यहाँ से निकाल ही रहे होगा ना। एंड 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको इससे, तो z इक्वल टू आपका आ गया 0। तो हेंस बोलो सर, ध्यान दोगे, x का 2, y का 4 और z का 0, या अब बोलो x का 4, y का 2 और z का 0 हो सकता है ना। जल्दी कीजिए, यहाँ तक कीजिए। अगला क्वेश्चन, दिक्कत है? चलिए इसी का तीसरा बना के देंगे। जल्दी ट्राई कीजिए। बना लिए? करना क्या था यार, एकदम सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का था। रीजन तो देखो, ध्यान देना, हम बहुत इजी तरह से बनाएंगे। आप लोग कैसे कैसे बनाए हम नहीं जानते। देखिए इसको इससे इक्वेट कर दिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 1 कर लीजिएगा। इसको इससे इक्वेट किए तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2 कर लीजिएगा। इसको इससे y प्लस जेड इक्वल टू 7, 3 कीजिएगा। देखो ये इधर ध्यान दीजिए, बताएं ये जी, इसका वैल्यू 7 है, यहाँ रख दें तो x आ जाएगा नहीं, वाई जेड के जगह पर 7, तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो 1 में यूज कीजिएगा सर, तो वाई जेड के जगह पर क्या रख दीजिएगा 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 2 हो गया x का वैल्यू। अब तो हमको सब दिख रहा है यार। अब ये जी इधर इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे x जेड के जगह पर, तो y आ जाएगा, तो क्या यूजिंग कौन सा इक्वेशन 2 इन 1, 2 को x जेड के जगह पर, x जेड के जगह पर क्या 5, x जेड के जगह पर 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 4, x मिल गया, y मिल गया। अब तो एक्स वाई, तो जेड तो ऐसे ही मिल जाएगा जी, यहाँ x का वैल्यू रख लो या यहाँ y का वैल्यू रख लो, हो सकता है ना। तो पुटिंग
x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं 2, तो ये क्या 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 3, एक्स वाई आ गया। भारी था आप लोग ही। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाए, बोलो तब ना देंगे। चलो सेम है जैसे एक्स वाई जेड बोल रहा है ना, तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ, आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी कहना जा रहा है। अरे यार इक्वेशन दे दिया। इक्वेशन नहीं पढ़े हो, वही इक्वेशन है ना, मैट्रिक्स के रूप में दे दिया, और क्या किया। जल्दी कीजिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। अगला हेडिंग होगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जल्दी कीजिए, अगर हो गया तो आज ही चालू हो जाएगा। ये हटा देना। ऐसा कीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, बाद में इक्वेट करते रहिए। ट्राई कीजिए, बन गया। ट्राई कीजिए आप, अब मेहनत कीजिए ईमानदारी से। आप लोग नहीं, कितना लोग हो रहा है, क्या कर रहा है, वीडियो देख रहा है, उसको डाउनलोड करके रख दे रहा है। अरे यार एक टाइम बनाओ, उस टाइम में आप लोग इसको क्या करिए, देखिए, समझिए, और घर पर रहिए आराम से। बताया जाए। एकदम इजी दिया हुआ है यार। इसको इससे इक्वेट कर लो, a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको 1 कर लो। इसको इससे इक्वेट कर लो, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। पहले यही दोनों को सॉल्व कर लो, तीसरा चौथा को बाद में करना। इधर जी, तीसरा चौथा को बाद में करना, इसी को घटा दो। ठीक है, तो ये क्या -a -1, तो ये गया, तो a इक्वल टू 1। a का वैल्यू रख दो 1 में, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। a का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, ये इधर तो b इक्वल टू 2, a और b आ गया। अब ऐसा इक्वेट करो ना जिसमें a और b वाला टर्म रहे, तो इसको इससे इक्वेट कर लो। तो इसको करोगे तो 2a प्लस c इक्वल टू 5। ये तीसरा कर लो, और इसमें a का वैल्यू रख दो तो c आ जाएगा। तो पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो a का वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हाँ जी, तो c इक्वल टू 3। अब इसको इससे इक्वेट कर लो, 3c प्लस d इक्वल टू, c का वैल्यू रख दो, पुटिंग c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। बोलो, तो ये c के जगह पर 3, तो d इक्वल टू 4 हो गया, ABCD। चलिए थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, टाइम वेस्ट ना कीजिए। 8 आप लोग है ना, ओरली बताइएगा ऑब्जेक्टिव।
रुकेगा, पहले लिखेगा, पहले लिखे तो देखे। ये आया हुआ एग्जाम में बार बार आता है जी, सुपर डुपर क्वेश्चन है, बहुत भयंकर क्वेश्चन माना जाता है। ये आता है तो अभी तो मज़ा आता है ना, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ें। हाँ, एम एन इज ए स्क्वायर, इनमें 3 क्वेश्चन है। इफ ऑप्शन समझे, इसमें कितना क्वेश्चन बताएंगे हम? 3। बी, सी, डी, नन। हाँ जी बोलिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का नियम कानून यही ना सिखाए थे, स्क्वायर का भी डिफिनीशन लिखवाए थे, m इक्वल टू n, तो m इक्वल टू n यानी कि c हो जाएगा ना। लेकिन हॉरिजेंटल बोल देगा तो क्या करेगा? हॉरिजेंटल भी तो पूछ सकता है, वर्टिकल भी तो पूछ सकता है, क्योंकि हॉरिजेंटल वाला इसी में है, अब वर्टिकल वाला भी इसी में है। कह देगा इतना इज ए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स था। इफ कौन सा हॉरिजेंटल में, ये कि ये हॉरिजेंटल में कौन बड़ा होना चाहिए? n बड़ा होना चाहिए, तो उस समय a हो जाएगा। वर्टिकल बोलेगा तो ये हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन है, तो कहिए ए सर तो खाली स्क्वायर वाला बता के छोड़ दिए, तो ये में हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है, ठीक है ना। हॉरिजेंटल वाला देख लीजिएगा n का ज़्यादा रहता था, वर्टिकल वाला में m ज़्यादा रहता। डिफिनीशन लिखवाए थे, देख लीजिए, रेक्टेंगुलर लिखवाए है ना उस समय। चलिए 9 देखिएगा, 9 सुपर डुपर है, 9 10 सुपर डुपर। 9 जो आप सोचिएगा वही आंसर है जी, याद है ना, ये मेंस में भी आता है। एगो क्वेश्चन उसमें बताए थे इन्वर्स वाला में, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x and y make the following pair of matrices इक्वल। हाँ जी, कितना लोग बोलता है छोटा छोटा लिखते हैं सर, सही तो लिखते हैं यार। चलो चलो यहाँ ए हाँ समझ रहे बना कह रहा है। देखिए इधर थोड़ा सा सुन लीजिए, बनाइएगा अभी आप ही लोग। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल होने का क्या शर्त है? तो थोड़ा देर के लिए मानो कि तुम इक्वल हो, तो इक्वल हो तो पहला वाला पहला से, दूसरा वाला तो x y का वैल्यू निकालो और देखो किससे मिल रहा है, ठीक है। तो लेट कर लो। मान के चलो कि तुम इक्वल हो, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन। चलिए मान लिए, अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए।
चलिए इक्वल कर लीजिए। अब देन पहले किसका, देखो x निकाल लो यहाँ से, तो 3x + 7 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7/3। x और एक जगह है यहाँ भी, तो क्या 2 - 3x = 4। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर कर लो, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 = 3। तो x = -2/3। x का आ गया 2 वैल्यू। अब y निकालते हैं इसको इससे, तो 5y - 2 यानी कि ये इधर गया, तो y = 7। अब यहाँ से कर लो, तो y + 1 = 8, तो y = 7। देखो जी, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अभी पढ़े थे ना कि एलिमेंट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही ये x का 2 वैल्यू अलग अलग आ रहा है और y का तो सेम आ रहा है, तो x का भी तो सेम ना चाहिए था। ये और करके तो है नहीं, एक कहेगा कि सर अभी तो एक क्वेश्चन बताए थे तो उसमें और था, तो यहाँ और नहीं ना है, और कहाँ है, इतना और इतना। तो x के जगह पर ये रखें या ये रखें, और उसमें तो था, उससे पहले वाला याद कीजिए ना, x y z निकालने के लिए था, तो ये या ये, तो ये रखते तो भी सेटिस्फाइड करता, वो रखते तभी। यहाँ पर ये रखिए, तो इसमें से तो कितना लोग खुश हो जाता है, आंसर मिल रहा है जी, खुश होता है। देखो सी एकदम खुश हो जाता है, बनाता है, मिल जाता है, देखिए मिल रहा है ना, तो आप भी खुश हो जाइएगा। लेकिन हाँ, जब y का सेम वैल्यू आया है, तो x का भी क्या आना चाहिए था, सेम। तो x का अलग अलग है, तो जिसके चलते ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसका भी क्या चाहिए था, सेम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन रहेगा। 10 सुपर डुपर, सुपर में भी सुपर है जी 10। ये उन लोगों के लिए है जो 11th में पढ़े थे परमुटेशन। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3/3 with entry, with each entry 0 और 1 is 4 ऑप्शन है सर। चलिए क्वेश्चन जल्दी लिखिए, समझाने का कोशिश करेंगे फास्ट, बहुत टाइम समझा दे, बोला जाए। ये क्लियर है ना। देखिए आप समझिएगा क्या कहना क्या चाह रहा है, पहले बहुत सा एग्जाम्पल देंगे तब जाके समझ में आएगा। बोले कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, जितना मैट्रिक्स बना सकते हो बनाओ। कितना ऑर्डर का, 3/3 का। क्या एलिमेंट यूज करना है, 0 और 1। देखो एंट्री लिखा हुआ है, तो बोले थे ना एलिमेंट बोलो या एंट्री बोलो। तो देखो कुछ बना के दिखाते हैं, फिर हम अपना नियम कानून लगाएंगे। एग्जाम्पल यही बोलना चाह रहा है जी, कैसे बनाना है, 0 और 1 का मैट्रिक्स यूज करना है। तो पहला 0 3/3 का है, बोला है ना 0 या 1, और का मतलब ये या दोनों, यही ना होता है। अगला क्या होता है सर, 0 0 0। अगला क्या होता है सर, ये वाला 1 यहाँ आता, घूमते जाता, ये 9 बार घूमता। जब 1 1 रखा था तो फिर अगला में 2 1 होता।
नहीं, ये अगला फिर घूमता ना जी, 0 0 0, लो ना यार लो, ऐसे होता, ये पूरा 9 जगह घूम लेता तो फिर 2 गो 1 आता। अभी भी घूमता बहुत जगह से। तो याद कीजिए, आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? परमुटेशन पढ़े। तो बताइएगा, बताइए यहाँ क्या क्या रखा सकता है? 0 या 1, 0 या 1, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही रखा सकता है सर। तो ये कितना 3/3। तो ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, समझेगा? यहाँ क्या क्या रखा सकता है? ये 0 या 1, यानी कि कितना तरीका? यहाँ कितना तरीका? 2 वे। कितना तरीका? 2 तरीका। यहाँ भी 2 तरीका, यहाँ भी 2। कितना बार 2 2? 9 बार। तो 2 पर पावर, समझे? बता लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है सर। हाँ 2 नंबर में आएगा तो ऐसा लिखिएगा, स्टेटमेंट दिखा के कि यहाँ क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, विथ 0 या 1, 0 या 1, 9। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। हेडिंग होगा हम लोगों का अगला क्लास का क्या? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सुन लो, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में क्या होगा, कैसे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, ये अगला क्लास में चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट।